डांस बहुत बढ़िया था तुम्हारा, एक्टिंग उतनी खराब। बुलबुल, मैं एसीपी हूँ, आईपीएस वीर प्रताप सिंह। तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम क्या कर रही हो। बस ये देख रहा था कि तुम खुद की एक्टिंग के साथ कब तक कमिटेड रहती। फॉर मैटर ऑफ फैक्ट एक इंफॉर्मेशन आज दे देता हूँ। जब आप शराब पीते हो ना, तो आपके मुंह से स्मेल दूर तक आती है, और तुम्हारे पास आने पर भी फूलों सी खुशबू आ रही थी। बुलबुल, इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम जब कुछ जिंदगी में करती हो ना, उसके पीछे अच्छी खासी बड़ी सी कोई सॉलिड वजह होती है। जैसे कि व्योम, जब व्योम को मनाने गई थी तो जोकर बन गई थी, फिर जब गुंडों से लड़ने गई तो पुलिस वाली बन गई। आज जो तुम शराबी की बच्चन बनी पड़ी थी, उसके पीछे वजह क्या है? आइस ब्रेक करना चाहती थी। क्या क्या? आइस ब्रेक। बर्फ? बर्फ क्यों तोड़ू मैं? अच्छा, आपको गोला पसंद है? मारे को भी बहुत पसंद है, लेकिन आज तो नहीं बना सकती। तो बर्फ तोड़ना नहीं बुलबुल, आइस ब्रेक का मतलब है कि कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से दो लोगों के दरमियान झिझक, हेजिटेशन कम हो जाए। दो लोग एक दूसरे से बेहतर बात कर पाए, दो लोग एक दूसरे से अपना दिल साझा कर पाए, मजाक कर पाए, और फिर शायद दो लोगों के दिल आपस में मिल जाए। समझी? या फिर किसी कार्तिक आर्यन की फिल्म का एग्जाम्पल देके समझाओ। और सुनो, ये जितनी बुरी एक्टिंग की है ना तुमने आज, इसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। 86। चलो 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 उठो। 87। नीचे नीचे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मारे को उठक बैठक नहीं करना। थानेदार साहब, मैं थानेदार साहब नहीं बुलाओगी आज के बाद, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तो फिर क्या बुलाऊं? वीर। नहीं, मैं वीर साहब। वीर साहब। वीर साहब। जय हिंद। अरे ये सब तो थानेदार साहब से अलग होने के लिए किया था, पर उन्हें तो कुछ और ही लगा। क्या होगा तेरा बुलबुल? कैसे निकलेगी तू इस घर से बाहर? वायु चाचू खोल दो, वायु चाचू, वायु चाचू भूख लगी, वायु चाचू जोर लगा के। वायु मामू, बातों में जोर मत डालो, हाथों में जोर डालो, बिल्कुल पॉप्सी की तरह। क्या हुआ? तू रहने दे, वरने का अनार दे तो। थैंक यू। वायु चाचू जल्दी खोल दो, मैं कब से वेट कर रही हूँ, मुझे ब्रेड जैम खाना है। खुल जाओ। वायु मामू, मैं खोलता हूँ, लाओ लाओ, तू भी खोल ले। 1 2 3 खुला। यह हाथों के नहीं, दिमाग के जोर से खुलेगा। लाओ मारे को दो, मैं कोशिश करती हूँ। नटखट नटखट हाँ बुलबुल चंचल प्यारी, हाँ बुलबुल छोरी मारी, हाँ बुलबुल बुलबुल बुलबुल, हाँ बुलबुल। अब बोलो 1 2 3। बॉटल का ढक्कन किसी ने ठीक से बंद नहीं किया था, ऊपर नीचे था। मैंने चम्मच से उसे हल्के से मारा, ढक्कन सेट हो गया और खुल गया। थैंक यू सो मच चाची। पढ़ाई में पैदल, पर दिमाग से अव्वल हूं।
गुड। अरे वाह भाभी, वैसे ऐसे मुश्किल काम आसानी से हो जाए, ऐसे और नुस्खे हो तो मुझे ही बताना, बहुत जरूरत है तो। सुस्त नाथ जो नाम रखा है पापा ने, वो किसी वजह से तो रखा है ना। अरे क्या हो गया, आज पापा की चर्चा जोरों पे हो रही। बस पापा वायु को उसकी क्वालिटीज बता रहा था। वाईफाई आशीर्वाद पापा। वाईफाई आशीर्वाद। अरे खुश खुश। मैं आपके लिए अरे एक सेकंड रुक जाओ सारे। आज मैं थारे को आशीर्वाद के साथ साथ और भी कुछ देना चाहता हूँ। अरे खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी की जय। कितने मनोहर लग रहे हैं ना खाटू श्याम जी इसमें। ये छल्ला जो है ना, वो हमारी सुलक्षणा का है। इसकी एक एक चाबी में एक एक जिम्मेवारी संभाल के अपने पल्लू से बांध के रखा करे थी हमारी सुलक्षणा। चाहे कितनी सी भी दूर से आ जाए, लेकिन सबने पता चल जाता था इसके चलने की आवाज से। सब कहने लग जाते थे, आ रही है आ रही है आ रही है इस घर की मालकिन। पर सुलक्षणा तो है नहीं, पर तू है। तू आ गई, हम सब ने, इस घर ने, इस परिवार ने संभाल ले। तो जाहिर सी बात है कि इस छल्ले की जिम्मेवारी भी थारी। छोटी मालकिन की। जितना प्यार, जितना सम्मान मुझे इतने से दिनों में इस परिवार ने दिया, उतना तुम्हारे बाबा साहब ने हमारी पूरी जिंदगी में ना दिया। यहाँ सब मैंने अपना मानते हैं, लेकिन मारे इनकी नाबालिग बेदनी होने की वजह से इन्हें जेल हो सकती है। हमारे पापा साहब की वजह से मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने ये घर छोड़कर जाना ही होगा। पापा साहब, पापा साहब, ये मैं जानू हूं बेटा, जानू की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और तू थोड़ी छोटी सी, और हमारे को पूरा भरोसा है कि तू सब संभाल लेगी। बाकी हम सब बैठे हैं थारे साथ, तने समझाने, तने बताने के लिए। तू चिंता मत कर बेटा। पर इस छल्ले पर तो अधिकार इस घर की गृह लक्ष्मी का ही है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑल द बेस्ट। बुलबुल चाची वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है वो ये चाबी का गुच्छा डिजर्व नहीं करती। दादी होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। और फिर पापा साहब ने हमारे हाथ में ये चाबी का छल्ला थमा दिया, कहा कि इस पर थारा हक है। सबको कितनी उम्मीद है हमारे से, बचपन से हमारे बींदनी बनने का और परिवार के साथ प्यार से रहने वाला सपना आज पूरा हो गया। लेकिन जब हमारा सपना पूरा हो गया तो इस परिवार को छोड़ना पड़ेगा। अब कुछ धमाकेदार ही सोचना पड़ेगा। जी डीआईजी साहब, नहीं मैं समझ गया हूँ सर, फाइल मेरे पास ही है, मैं आपके पास लेकर आता हूँ। हाँ मैं समझ गया। अरे क्या गिरा? कोई गिर गया क्या? पता नहीं, रुक मैं देखती हूँ, मैं तुझे फोन करती हूँ। बाय। हेलो सर, मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करूँ प्लीज। जय हिंद सर।
कैसे गिर गए? बुलबुल, ये अलमारी में कपड़े तुमने ठूसे थे ऐसे? हाँ? सॉरी सॉरी। हाँ वो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, देर से मारा मतलब मैं देर से उठी ना, जल्दी तैयार होने की वजह से ये सब हो गया। सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं बुलबुल, मेरी बात सुनो। इन कपड़ों को अच्छे से तरीके से सरिया के इनको तह लगा के अलमारी में लगाओ। मैं ऐसे ही रखती हूँ, मैं पुष्कर में भी ऐसे गोले बना के रख देती थी। ऐसे मत रखो कपड़े बुलबुल, कुछ भी मिलेगा नहीं, गंदा लगेगा बुलबुल। बार बार कपड़े गिरते रहेंगे, खराब हो जाएंगे कपड़े। बुलबुल मेरी, बुलबुल स्टॉप, स्टॉप बुलबुल। अच्छा लाओ दो, इसे मैं रखता हूँ, मैं करूंगा। लाओ मुझे दे दो, हट जाओ, तुम बाहर आ जाओ। हाँ हाँ मैं कर सकती हूँ। ये साड़ियाँ मैं फोल्ड कर देता हूँ। आप? हाँ हाँ, इन्हें फोल्ड करके सलीके से अलमारी में अच्छे से सजाएंगे तो सुंदर भी दिखेगा, और जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी तब वो वक्त पर मिल भी जाएगी। करते हैं, देखो इसको आप हाँ पहले यहाँ से नहीं ऐसे नहीं, ये मैं कर लूंगी, ये मैं कर लूंगी। और ये कायदे से इसको हाफ ये में। ये भी मैं कर लूंगी। अच्छा तो फिर ये साड़ी मैं कर देता हूँ। साड़ी में थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प लगेगी। हाँ अब एक कोना एक तरफ, ये तुम